इंद्रप्रस्थ के उज्ज्वल हृदय में अर्जुन और सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु पर असीम स्नेह बरसाते हैं। अभिमन्यु अद्भुत बहादुरी का एक बच्चा, अपने माता पिता के प्यार में डूबा हुआ है। उसकी आत्मा धार्मिकता का प्रसार करती है। उनकी प्रेमपूर्ण निगाहें पारिवारिक भक्ति और एक महान भविष्य के वादे का एक चित्र प्रस्तुत करती हैं। अपने माता पिता के आलिंगन में अभिमन्यु का अंतर्निहित पराक्रम चमकता है, जो आने वाले धर्म के मार्ग को प्रकाशित करता है। हल्के से रोशन कमरे में अर्जुन चक्रव्यूह की कहानी बुनना शुरू करते हैं। उनके हाव भाव, रणनीति और शक्ति से हवा को चित्रित करते हैं। चक्रव्यूह एक भयंकर संरचना है, अर्जुन समझाते हैं, जो दुश्मन को फंसाने और भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। इसे भेदने के लिए किसी को इसके मूल सिद्धांतों को समझना होगा। अर्जुन ने जारी रखा। उसकी आवाज शांत रात में एक सुखदायक मरहम। सुभद्रा आलीशान तकियों के सहारे लेटी ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी झलकती है। लेकिन जैसे ही अर्जुन जटिल निकास की बात करता है, सुभद्रा शांतिपूर्ण नींद में चली जाती है। चक्रव्यूह के रहस्य अधूरे रह जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में धूल और अराजकता का राज है, जो निर्दयी धूप के नीचे टकराते स्टील और निराशाजनक चीखों का एक संगीत है। युधिष्ठिर का चेहरा जिम्मेदारी के बोझ को दर्शाता है, क्योंकि वह गंभीर अनुरोध के साथ अभिमन्यु के पास जाता है। युधिष्ठिर की आवाज युद्ध के शोर में गूंजती है। अभिमन्यु, हमें चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत है। अभिमन्यु बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य स्वीकार करता है। मैं जोखिम जानता हूं, धर्मराज, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह का सामना करता है। जयद्रथ अन्य पांडवों के खिलाफ एक बाधा के रूप में दृढ़ता से खड़ा है। अभिमन्यु आगे बढ़ता है। एक अकेला व्यक्ति जटिल भूल भुलैया में प्रवेश करता है। प्रवेश द्वार मंडराता है। अभिमन्यु को अपनी गहराई में निगल रहा है। अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह की जटिल गहराइयों में गायब हो जाता है। युद्ध के भंवर में अभिमन्यु दृढ़ता से खड़ा है। उसका युवा चेहरा संकल्प से कठोर है। उसकी मारक क्षमता निर्दयी है। हर प्रहार घातक सटीकता के साथ महान योद्धाओं को गिराता है। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के पराक्रम के सामने गिर जाते हैं। उनकी हार युद्ध के मैदान में गूंजती है। अकेला अभिमन्यु कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की शक्तिशाली सेना का सामना करता है। उसकी आंखें साहस से चमकती हैं। भारी विरोधियों से बेपरवाह इस्पात की टक्कर गूंजती है। एक अपरिहार्य भाग्य के खिलाफ विरोध की एक सिम्फनी। चक्रव्यूह के अराजक माहौल में अभिमन्यु खड़ा है। उसका युवा चेहरा थकावट से भरा हुआ है। उसका टूटा हुआ धनुष पड़ा हुआ है, जो भीषण लड़ाई का प्रमाण है। अभिमन्यु अटूट संकल्प के साथ अपनी तलवार और ढाल का उपयोग करता है। भूल भुलैया के हृदय में साहस का प्रतीक। उनकी तलवार का हर वार एक चुनौती है। उनकी ढाल का हर अवरोध उनकी अदम्य भावना का प्रमाण है। थका हुआ होने पर भी उसकी आंखें एक योद्धा की आग से जलती हैं, जो अडिग और निडर है। चक्रव्यूह के केंद्र में अभिमन्यु की वीरता चमकती है, जो एक किंवदंती बन रही है। चक्रव्यूह संघर्ष का तूफान बन जाता है। कौरवों ने अभिमन्यु पर एक निर्दयी हमला किया। कर्ण ने अपना धनुष काट दिया। तीर घातक वर्षा की तरह उतरते हैं, प्रत्येक मृत्यु की धमकी लिए हुए। दुःशासन का पुत्र पीछे से वार करता है। चक्रव्यूह में टाइटन्स की टक्कर गूंजती है, क्योंकि दुर्योधन का पुत्र आगे बढ़ता है, गदा ऊंची उठाई हुई। अभिमन्यु अपनी जगह पर खड़ा है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है, क्योंकि गदा उसकी ओर बढ़ती है। क्रूर प्रहार अभिमन्यु को संतुलन से बाहर कर देता है। उसका शरीर प्रहार की शक्ति से लड़खड़ा जाता है। अभिमन्यु गिर जाता है। उसका बलिदान हमेशा वीरता और शहादत के इतिहास में गूंजता रहेगा। युद्ध शिविर के अंधेरे में अभिमन्यु की मृत्यु की खबर रात को भेदती है। अर्जुन क्रोध की लहर से मारा जाता है। हवा आसन्न प्रतिशोध से घनी हो जाती है। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से चमकती हैं। अर्जुन की आवाज शिविर में गूंजती है, मैं जयद्रथ को मारने की कसम खाता हूं। युद्ध शिविर शांत हो जाता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा की गंभीरता को महसूस करते हुए महाभारत युद्ध के 14वें दिन कोहरे से ढका एक युद्ध का मैदान। अर्जुन जयद्रथ की तलाश में लग जाता है।
उसका दृढ़ संकल्प चमक रहा है। वह आगे बढ़ता है, उसका रूप कौरव सेना की घनी पंक्तियों को चीरता हुआ। अर्जुन अविचलित है, अपने मायावी लक्ष्य के और भी करीब जा रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दृढ़ संकल्प से अंकित अपने अंतिम कार्य के लिए तैयार होते ही संध्या उतरती है। तीर आकाश में चमकता है, भाग्य का एक जलता हुआ धूमकेतु। जयद्रथ गिरता है क्योंकि तीर अपने निशान को ढूंढता है, उसका रथ गिर जाता है। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते ही युद्ध के मैदान में सामूहिक रूप से सांस रुक जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है, जो केवल नियति के पूरा होने की गूंज से टूटता है। दुखद चांदनी रात में अर्जुन अभिमन्यु के बेजान शरीर के पास खड़ा है। उसका दुख एक स्पष्ट आवरण है। शांत रात तलवारों की भूतिया टक्कर और युद्ध की भयावह चीखों के साथ गूंजती है। यादें अर्जुन की आत्मा को सता रही हैं। टिमटिमाती लपटें लंबी, नाचती छायाएं डालती हैं। हर झिलमिलाहट बहादुरी की खोई हुई एक मार्मिक याद दिलाती है। अर्जुन का चेहरा टिमटिमाती आग की रोशनी से प्रकाशित गहरा दुख दर्शाता है। एक योद्धा का दिल हानि से टूट गया। अभिमन्यु की वीरता का भार अर्जुन को कुचल देता है। उसका मन एक छोटे से जीवन की गूंज से बोझिल है। युद्ध शिविर के हृदय में छाया और ज्वाला के बीच अर्जुन विलाप करता है। एक अकेला व्यक्ति अपने दुहक की विशालता से ग्रस्त, अपने कमरे की धुंधली रोशनी में। सुभद्रा अपने दुख के भार तले गिर जाती है। एक मां का दुहक उसे निगल जाता है। अभिमन्यु के घिसे हुए खिलौने को पकड़े हुए सुभद्रा का दिल अपने खोए हुए बेटे की हर याद के साथ फिर से टूट जाता है। कृष्णा की आवाज सन्नाटे को चीरती है, सुभद्रा के असहनीय दर्द को शांत करने का एक गंभीर प्रयास। सुभद्रा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। एक बच्चे का खोना एक ऐसा घाव है जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। कृष्णा आगे बढ़ते हुए निराशा के बीच सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभिमन्यु का बलिदान वह बेकार नहीं गया। उसने साहस और सम्मान के साथ लड़ाई लड़ी, भारी बाधाओं के बावजूद धर्म का पालन किया। कृष्णा के शब्द गूंजते हैं जो वीरता और धार्मिकता का चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनका नाम आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा योद्धा, एक सच्चा नायक होने का क्या अर्थ है। कृष्णा ने निष्कर्ष निकाला, उनके शब्द भाग्य का भार लिए हुए थे। उसके कार्यों ने इस युद्ध का रुख बदल दिया है। सूर्य की गंभीर दृष्टि के तहत गंगा दुख का दर्पण दर्शाती है, क्योंकि पांडव अभिमन्यु का सम्मान करने के लिए एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे दुख के कैनवस, वीर शहीद के लिए एक सूक्ष्म गर्व से चिह्नित है। दूर दराज से योद्धा एकत्रित होते हैं, उनके सिर वीरता के प्रति मौन श्रद्धांजलि में झुके हुए हैं। हवा भारी है, धूप और एक नायक के बलिदान के स्पष्ट वजन से भरी हुई है। खामोशी में हर योद्धा अभिमन्यु के साहस को स्वीकार करता है। युद्ध के मैदान में जन्मी एक किंवदंती। विनाश के बाद युधिष्ठिर का गंभीर फरमान युद्ध के मैदान में गूंजता है, अभिमन्यु के लिए एक स्मारक खड़ा किया जाएगा। एक अकेला कारीगर घुटने टेकता है, नीम को तराशना शुरू करता है। उसके औजार श्रद्धा के साथ धरती से मिलते हैं। पत्थर से पत्थर स्मारक ऊपर उठता है। प्रत्येक खंड बहादुरी और बलिदान का प्रमाण है। युधिष्ठिर देखते हैं, उनकी आंखों में दुख और एक शांत गौरव दोनों झलकता है, क्योंकि स्मारक आकार लेता है। यह स्मारक पूरा खड़ा है, इंद्रप्रस्थ के विशाल विस्तार के खिलाफ स्मरण का एक प्रतीक। एक हल्की हवा स्मारक के मेहराबों से फुसफुसाती है, अभिमन्यु के पराक्रम की गूंज लिए हुए। एक बरगद के पेड़ की चित्तीदार छाया के नीचे एक शिक्षक उत्सुक बच्चों के एक घेरे को इकट्ठा करता है। पत्तियों से गुजरती धूप, भावपूर्ण हाव भाव के साथ शिक्षक अभिमन्यु की महाकाव्य कहानी बुनते हैं। हर शब्द से युवा दर्शकों को मोहित करते हैं। बच्चे आश्चर्य से भरी आंखों से हर शब्द पर ध्यान देते हैं, साहस और बलिदान की दुनिया में खोए हुए। जैसे ही प्रकृति की आवाज हवा में भर जाती है, शिक्षक रुक जाता है। एक विचारशील अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर आती है, जो बच्चों को कथा में और गहराई से खींचती है। अभिमन्यु की कहानी साहस और बलिदान की कहानी है। यह आज भी हमें प्रेरित करती है।